आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 लेसन नंबर 1 का जो है कि वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.3 में का पहला क्वेश्चन बोलिए आप लोग। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको थोड़ा सा परिभाषा की तरफ चलना पड़ेगा, थोड़ा सा डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध करते हैं, परिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। तो सुन लीजिए, जैसे शांत दशमलव एक होता है और एक अशांत दशमलव होता है। तो जो अशांत दशमलव होता है वही अपरिमेय संख्याएं होती हैं और जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। होता क्या है कि अशांत दशमलव में अगर हम किसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रूट में दिया हो या बटा में दिया हो, भाग देंगे, तो जो है कि वो दशमलव के बाद बढ़ता ही चला जाएगा, अंक कटेगा नहीं, तो वो हो जाता है अशांत दशमलव। और जो अशांत के दशमलव के अंतर्गत आता है वही अपरिमेय संख्या होती है। और शांत दशमलव का मतलब कि अगर हमको जैसे कोई संख्या बटा में दिया हुआ है, जैसे कि 8 बटा में दे दिया 2, भाग दिए तो क्या हो गया, कट गया 4 बार में। या 9 बटा में ही 2 दे दिया है तो हम भाग देंगे यहाँ पे 9 में 2 से, तो 2 चौका 8, एक बचा दशमलव बढ़ाए 0, 2 5 10, तो कट गया ना पॉइंट के बाद 1 पे। लेकिन अगर हम भाग दे दें 1 बटा में 3 कर दें हम और भाग दें 1 में 3 से, तो देखिए 1 में जब 3 से हम भाग देंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0, 3 दिया का 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 दिया का 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 दिया का 9। तो ये कार्यक्रम लगातार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब ये चलता रहेगा तो ये अशांत दशमलव है। और अशांत दशमलव है इसका मतलब अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो रहा है, और जब अशांत दशमलव है तो इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या भी है। और ये कट जा रहा है, ये पॉइंट के बाद भी कट जा रहा है, 1 अंक 2 अंक के बाद कट जा रहा है, तो इसलिए यह शांत दशमलव है। और शांत दशमलव है इसलिए यह परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। परिभाषा लिखवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लिखवा देंगे, है ना, बुक आएगा तो। अब पूछ रहा है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो √5 को जब हम इसका रूट निकालेंगे, √5 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो अशांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अशांत दशमलव, यानी कि शांत नहीं होगा। ये पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 5 है और इसका हम निकाल रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिससे उतना बार हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो 2 ढूंढेंगे और 2 का कितने बार गुणा करेंगे, 2 ही बार। तो देखिए यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ जोड़ते भी है उस संख्या को, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए, अब ये 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ 1 उतर गया आपका और ये 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब यहाँ जब दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद डबल 0 उतारते हैं, यहाँ पे डबल 0 हम लेते हैं, तो डबल 0 ले लेंगे अब हमारा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिसका उतने बार ही क्या करेंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 रख देते हैं यहाँ पर, फिर तो यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पर नीचे भी 2 रहेगा। अब देखिए, 2 दूना का 4 और 2 चौका 8। अब कटा लीजिए यहाँ से, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ पर 0 में से 8 जाएगा तो 1, 2 2 4 और ये हो जाएगा आपका 4। और फिर अब क्या करेंगे, अब फिर नहीं जाएगा, फिर डबल 0 ले लेंगे यहाँ पे, है ना। तो ऐसे 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 जब हम करते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये जो इसका जो पॉइंट वाला जो स्थान है और जो संख्याएं हैं ये बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी खत्म नहीं होगी, कहीं रुकेंगी नहीं, मैंने शांत नहीं होंगी। तो इसलिए जो, और यही नहीं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं जो अंडर रूट में आती हैं, अगर अंडर रूट में दी हो विषम संख्याएं हो तो वो अशांत ही रहती हैं, वो शांत नहीं होगी। तो जितना भी, अगर कोई भी संख्या अगर विषम हो और अंडर रूट में दिया गया हो तो वो समझिए कि वो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है।
बात समझ में आ गया? अगर विषम संख्या हो कोई भी और दिया हो आपका अंडर रूट में, है ना, मतलब जिसका रूट नॉन निकल पाए, अभाज्य संख्या जिसके रूट नॉन निकल पाए, जैसे 9 भी विषम संख्या है तो उसका तो रूट निकल जाएगा ना 3, तो अब निकल जाएगा, अंडर रूट उसका निकल जाएगा, तो भाई जब निकल ही गया तो उसको तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन जिसका अंडर रूट नॉन निकल पाए, वो जिस पॉइंट में चलता जाए, उसको हम क्या कहेंगे, क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए बढ़िया। तो अब जो रूट 5 है वो क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया आपका ना, सिद्ध हो गया ना आपका। कैसे सिद्ध करना जान गए आप? कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो ये निकाल के आप दिखा भी सकते हैं इसको, या इसको लिख भी सकते हैं कि चूंकि अंडर रूट 5 जो है यह अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। बस इसको भी वही काम कर देना है ना। इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो लंबा चौड़ा जाएगा बहुत ही। इसमें भी देखिए अंडर रूट 5 है ना, तो अगर किसी संख्या के साथ, पूर्णांक के साथ अगर रूट वाला अंक लगा हो, है ना, रूट 5 मैंने जो अशांत में आता हो, तो वो भी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो ये बताया कि रूट 5 जो है अशांत में ही आता है और इसके साथ है भी, तो अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगी। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि चूंकि जो दी हुई संख्या जो है अशांत दशमलव के अंतर्गत आती है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। एक में दिया है 1/√2। 1/√2 में 2। हाँ, और फिर दूसरा दिया है 7 अंडर रूट में 5 है। 7√5। हाँ, फिर 6 + 2 तीसरा है आपका अंडर रूट में 2 रहेगा। 6 + अंडर√2 अपरिमेय है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि तीनों को सिद्ध करना है ना, अपरिमेय बताना है। अच्छा अपरिमेय बताना है, कौन अपरिमेय इसमें है। तो देखिए इसमें कौन अपरिमेय के अंतर्गत आ रहा है, ये पहला हो जाएगा, है ना। इसमें 1/√2 दिया है, 7√5 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर 6 + √2 दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी निकालेंगे तो वही होगा, इसका भी निकालेंगे तो वही होगा। और ये जो है पूर्णांक के साथ में है, गुणा में चूंकि ये है, तो इसका संभवतः ये जो है कि नहीं हो सकता है। जरा आंसर चेक कीजिए आप लोग। एक अपरिमेय संख्या है, पहला दिया। हाँ, दूसरा दिया है तुम्हारे पैसे परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हाँ, तीसरा एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए आप लोग ना। यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है, गुणा का साइन है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या बन जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, एक और चीज जानिए। परिमेय संख्या का मतलब वही होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सके। जैसे कि 2/5, 7/8, 3/9 ऐसे करके मतलब लिख सके बटा में, वही परिमेय संख्या वो भी होती है ना। 7.7 तो एक बात अपना अलग है, वो तो अपना हम लोग अपनाएंगे, लेकिन ये भी साथ में इसको भी देखना होता है। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये तो एक उसके रूप में दिया है, समीकरण के रूप में। तो इसको भी P/Q के रूप में ये है, लेकिन चूंकि ये रूट में पहले से है, तो रूट में है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे जो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल के इसमें गुणा करके और पॉइंट को हटा के रूट में इसको लिख सकते हैं। कैसे? √5 का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया गुणे √5 का वैल्यू हमने रख दिया 2.2। अब गुणा कर दिया इसको, 7 दूना का 14 का 4 हाथ में लग जाएगा 1, 7 दूना का 14 1 15.1 का स्थान पे यहाँ लगा दिए और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लग जाएगा, कम तो 0 लग जाएगा। तो हो गया ना 1/10। तो हो गया कि नहीं पर में संख्या? समझ में आ रही है? इसको नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो समझ में आ गया आप लोगों को? लिखेंगे कि हो जाएगा? लिख लीजिए, लिखेंगे तो लिख लीजिए। इसमें लिखे ना क्या है, मतलब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन बोलिए। 1.4 पे आएंगे। 1.4 पे 1.3 खत्म हो गया। यस सर। चलिए कोई बात, बहुत अच्छी बात है। 1 पॉइंट खत्म हो गया, ये 1.3। चलिए देखते हैं 1.4। तो 1.4 में का क्वेश्चन नंबर पहला बोलिए आप लोग। बोलो जी। बोलो। बोलिए जल्दी, क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलो। पहले शुरुआत करो। ये शुरुआत करेगा, खत्म हम करेंगे, शुरुआत करेगा। अच्छा, शुरुआत ये करें, खत्म आप करेंगे। वाह। किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। हाँ, तो शांत अशांत के लिए बताए थे ना। चलिए एक समझा दे रहे हैं, बोलिए पहला। पहले बोल रहे हैं, इसमें तो कर ही लेंगे लेकिन एक हार्ड वाला है, बोलते हैं 23/23 अपान 23 अपन 23 स्क्वायर। तो वही ना हुआ। हो गया ना, तो बट्टा में करिए इसको। बोलो। 2 पावर पे 3 है, 2 का पावर 3 है ना। हाँ, अब 5 का पावर 2 है, इंटू 5 का पावर 2 है। चलिए बैठ जाइए। इसको बताइए। देखिए इसमें क्या करना है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बिना ना ये प्रक्रिया किए बिना ना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि शांत है का शांत है ना। तो देखिए नीचे का जिसका फैक्टर निकल जाएगा, माने पेयर बन जाएगा, डबल डबल जोड़ा बन जाएगा, जिसका वो जो है आपका शांत में आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो किस में आएगा? अशांत में। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम बराबर करके, तो ये क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। 23/2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 है ना। तो देखिए इसमें 5 का क्या बन रहा है? जोड़ा। 2 का नहीं बन पा रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो ये नहीं, जो जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसलिए किस में चला जाएगा? अशांत में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अशांत में। जरा देखिए तो कि सही हो रहा है ना। नहीं तो एक और विधि बताएंगे दूसरा। नो शांत है। शांत बोल रहा है। शांत। हाँ, तो देखिए तब हम ही कहीं से कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो 2 का क्यूब है ये इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यानी ये क्यूब जो है किसी संख्या का आ रहा है, मतलब किसी संख्या का ही वर्गमूल है। क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल का घनमूल है ना। और ये वर्गमूल है। तो जब हर जो है हर किसी संख्या का वर्गमूल हो या घनमूल हो या उसका पेयर लग जाए, मतलब वही वर्गमूल या घनमूल निकल जाए एक्यूरेट, तो मानिए कि वो संख्या किस में जाएगी? शांत में जाएगी। अगर नहीं होगा तो किस में जाएगी? अशांत में जाएगी। क्योंकि देखिए ये 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 8। और ये आपका 5 है तो इससे कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए ये 25 का वर्गमूल था, है ना, 5। और ये 8 का जो है कि वर्गमूल है 2। तो इसको 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, किसको? 8 को। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो चूंकि उस रूप में है इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अगर इस तरीके से, ये तो तरीका ठीक ही है। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूज हो रहा है
तो एक और सिंपल तरीका है जिसको आप करेंगे, भाग दे करके क्लियर कर लीजिए। अब 8 का 25 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 23 और 25 8 कितना हो जाएगा 200। अब इसको 200 से 23 में भाग दीजिएगा और भाग दे करके देखिएगा कि शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है, एकदम सिंपल निकल जाएगा, है ना। ये बोला है ना कि विभाजन क्रिया बिना नहीं करना है। हाँ, तो विभाजन क्रिया नहीं करना है तो बस वही ट्रिक जान जाइए आप कि अगर घनमूल संख्या मिल जाए, वर्गमूल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अगर नहीं मिले तो अशांत हो जाएगा। कोई एक और बोल करके जिसमें नहीं है बना हुआ पेयर, उसको जरा बोल करके सेटिस्फाइड हो जाइए। एक और है ये वाला, बोल दो 7 बोलो। कोई एक और संख्या बोल दीजिए ऐसा जिसके बाद नहीं दिया है, जरा उसको करके हम लोग देखें कि हाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलो जी। पहला बोलना ना पहले नहीं बोलो, वो तो हो जाएगा यार। 129 बटा 129 बटा यस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर नहीं है, अरे 7 है सर, 7 है पावर, पावर 7 5 पावर 7 है। 7 है 7 पर पावर 5, 7 का पावर 5 अच्छा 7 का पावर 5 है। अरे फिर इधर उधर उसी अच्छा 5 पे पावर कितना है 7 7, उसके बाद 7 पे 7 पावर का 5 है 7 का पावर 5। 5 है। yes, बैठ जाइए। तो देखिए 129 हो गया और ये 2 का पावर, ये तो ऐसे ही अशांत है यार, ये ऐसे ही अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि जब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नीचे की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, खुद इतनी बड़ी हो जाएगी, और जब ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो ये कभी कट नहीं सकता है, कटेगा ही नहीं। दिया कि नहीं अशांत में, ये दिया है ना, देख रहे तो ऐसे ही अशांत हो जाएगा, ये बिल्कुल अशांत होगा एकदम, दिया है सर जी, क्या शाम होगा अशांत होगा। और देखिए अशांत तो है ही, साथ में ये घनमूल वर्गमूल इसका नहीं है, दिखाई दे रहा है आपका, घनमूल वर्गमूल नहीं ना किसी का, ये है शांत। हाँ शांत है। एक चीज और समझ लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए, अभी बताए हैं जो इसमें दिया जानता है, अशांत नहीं दिया है, इसमें अनुसानी आवर्ती दिया है। वही हाँ, हुआ। देखिए 7 का पावर 5 है, तो जो पावर 5 आ जाएगा तो न वर्गमूल में आएगा न घनमूल में आएगा। पावर जब 3 रहेगा 2 रहेगा तभी ना आएगा। यस सर, और 5 का पावर ये 7 है तो ये भी न वर्गमूल में आएगा ना घनमूल में आएगा। तो जब वर्गमूल में नहीं आएगा, घनमूल में नहीं आएगा, तो इसका नियम यही है बिना विभाजन प्रक्रिया का ज्ञात करने के लिए कि नीचे वाली संख्या जो दी हुई हो पावर, या तो वर्गमूल के रूप में हो या तो घनमूल के रूप में हो, तब जाकर के हम मानेंगे कि यह शांत है, अन्यथा ये अशांत है। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इसी तरीके से सारा क्वेश्चन करिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन चले हम ना, हाँ बोलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बोलिए तो जरा, बोलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्नों को उन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण के लिखिए जो शांत है। हाँ, तो उसमें नीचे भी वही करना है। तो जो ऊपर प्रश्न अभी बताए, प्रश्न नंबर 1 बताए है ना, तो नीचे वाला जो दिया हुआ है नीचे भी उसी प्रश्न को करना है, लेकिन उसको विभाजन प्रक्रिया से करना है। तो विभाजन प्रक्रिया से करके उसको फाइंड आउट कर लीजिए कि वो शांत है कि अशांत है, या डायरेक्ट लिख दीजिए। जब ऊपर फाइंड आउट करके करेंगे तो नीचे डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। समझ में आई बात? यस सर। ऊपर के बेस पे नीचे वाला उसी क्वेश्चन को करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसारण नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बैठ जाइए। अब उसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया
कि जो संख्याएं शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जो संख्याएं अशांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। तो उसमें देखिए अगर कोई पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर संख्या शांत हो गई है ना, शांत हो गई है तो परिमेय हो जाएगी, और अगर शांत नहीं हुई है जो, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, है ना। छाट करके देखिए और आंसर मिलाइए। पहला दूसरा पहला तीसरा शांत है और बीच वाला अशांत है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट दिया है। हाँ, बिल्कुल। और पहला और तीसरा में ठीक है ना, ठीक है। पहला तीसरा, हाँ तो ठीक है। तो अब ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो मिलते हैं कल अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, इसका 1.5। और कोई भी दिक्कत होगी क्वेश्चनों में तो फिर उसको आगे दिन हम देखेंगे। ओके, अब बहुपद पे चलेंगे, 1 पॉइंट खत्म।